नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ण में। आज हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, वर्ण संख्या, माफ कीजिएगा, पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं। तो जैसे कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं के विषय में, प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती है और इसे किसके साथ दर्शाया जाता है। आपको याद होगा प्राकृतिक संख्याओं के विषय में प्राकृतिक सबसे छोटी संख्या एक से चालू होकर अनगिनत तक चलती है। उसी प्रकार से हमने गणना के विषय में भी जाना, गिनती के लिए क्या क्या आवश्यक होती है, क्या क्या आवश्यक नहीं होता। अब हम जानेंगे पूर्ण संख्या के विषय में, और ये पूर्ण संख्या होता क्या है। पूर्ण संख्या यानी मान लीजिए, अब मैं आपको कुछ उदाहरण के जैसे माध्यम से समझाता हूं। एक पेड़ है, एक पेड़ में 5 पंछियां हैं और पांचों की पांचों पंछियां उड़ गई। तब आप उसे कैसे गिनती करेंगे? तब आप गिनती कैसे करेंगे? क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है, पर वहां तो जब पांचों की पांचों चिड़िया उड़ गई तो पेड़ पर कितनी चिड़िया बची? शून्य। ये आपको समझ में आया? तो एक शून्य जो है नया, वो अब इसमें जुड़ जाता है। जब वो जुड़ जाता है तो जुड़ी हुई उसके बाद से सारी संख्या, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य का जोड़ना, केवल शून्य का जोड़ना ही पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या यानी हम किसी को भी गिन सकते हैं ना कि अब ये शून्य है या बिल्कुल नहीं है या नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं में क्या होती है कि जितने पेड़ हैं हमको वो गिनना है। अब हम किसी बंजर जमीन में ये तो बोलेंगे नहीं कितने पेड़ हैं, तो वहां वहां वाली बात आती नहीं है। तो पूर्ण संख्याओं में वो बात आती है कि उस बंजर जमीन में कितने पेड़, तो वहां आपको बताना है शून्य। या वहां पर उस जंगल में 10 पेड़ थे, 10 पेड़ काट दिए, तो अब कितने पेड़ बचे? तो शून्य पेड़ बचे। तो इस प्रकार से अब जो है पूर्ण संख्याओं में वह संख्या का समूह जिसमें गणना के साथ शून्य भी शामिल हो, पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है। तो क्या, जहां से शून्य से चालू होकर अनगिनत तक जो प्राकृतिक संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्या कैसे आपको मालूम होगा? अनगिनत तक चलती है। उसी प्रकार से शून्य से लेकर अनगिनत तक चलने वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आपको याद होगा प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या थी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या थी 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या थी 1। पर यहां सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या कहलाएगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या या सबसे शुरुआत की पूर्ण संख्या। देखिए, प्रश्न आपको घुमा के भी आ सकता है। वो ये पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, या तो वो आपसे ये पूछेगा कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि पूर्ण संख्या शुरू कहां से होती है, या सबसे पहली पूर्ण संख्या। तो आपको उसके लिए तैयार रखना, सबसे शुरुआत की पूर्ण संख्या है 1। क्या है? 1। माफ कीजिएगा, गलत हो गया, मैं गलत बोला, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। 1 है प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या का सबसे छोटा पूर्ण संख्या या सबसे शुरुआत की पूर्ण संख्या होती है 0। क्या होती है? 0। आपको सदैव याद रखना है, प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से, माफ कीजिएगा, और जो प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से और पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। तो ये आपको सदैव याद रखना है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या को
W से दर्शाते हैं। मतलब जहां भी आपके पास W आ जा रहा है, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वह जो है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या अर्थात W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनगिनत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सब की सब पूर्ण संख्या होती है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं में होती है उसी प्रकार से पूर्ण संख्या भी होती है। अब हम इसके पढ़ते हैं कुछ पूर्ण संख्याओं के गुण। पूर्ण संख्या के गुण। प्राकृतिक संख्या के जो भी गुण थे, हमने जो पिछले पार्ट में पढ़ा, प्राकृतिक संख्या, देखिए उन सारों बातों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर आपको याद नहीं है कि हमने प्राकृतिक संख्या के विषय में क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, तो आप हमारी पिछले क्लास में जा सकते हैं। पिछले क्लास में जाइए, अगर आपने पिछली क्लास नहीं पढ़ा है तो वापस जाइए, पिछली क्लास से चालू करिए और आप प्राकृतिक संख्या के सारे गुण या प्राकृतिक संख्या के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। तो प्राकृतिक संख्या के सभी गुण पूर्ण संख्या के लिए भी सही है। मतलब जो भी हमने पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं के जो गुण थे वही गुण पूर्ण संख्याओं के भी होंगे। दूसरा, जैसे हमने आपको बताया था, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। तीसरा है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। आपको याद होगा मैंने आपको प्राकृतिक संख्या के भी बारे में बताया था कि उसकी जो है सबसे बड़ी या सबसे आखिरी जो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, वो नहीं हो सकती। उसका कारण मैंने आपको क्या बताया था कि मान लीजिए आप कोई भी संख्या रख लीजिए, आप कोई भी संख्या को गिनती कर लीजिए, उस संख्याओं में अगर हम एक और जोड़ दें +1, तो जैसे हम +1 जोड़ते हैं, एक और जोड़ते हैं, तो उसके बाद वाली संख्या उससे बड़ी संख्या हो जाती है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ी संख्या का ज्ञात हो पाना असंभव है। ठीक है। पूर्ववर्ती का मतलब आप जानते होंगे, मैं फिर भी आपको समझा देता हूं। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले का अंक, यानी किसी भी संख्या का पहले का अंक। मतलब 50 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 49। ठीक है, इस प्रकार से यह हुआ पूर्ववर्ती। किंतु 0 का पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या नहीं होता है। पूर्ण संख्या नहीं होता है। इसके विषय में हम आगे जानेंगे कि क्यों नहीं होता है। ये आगे वाले पाठों में आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, अभी हम केवल यहीं पर इसको फोकस कर रहे हैं। आपको बस इतना ध्यान देना है कि पूर्ववर्ती जो है, 0 का पूर्ववर्ती संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। और पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले का अंक, और परवर्ती ये भी आप जान लीजिए, आपको ना मालूम हो तो
बाद का अंक, मतलब किसी भी संख्या के बाद का अंक को हम परवर्ती कहते हैं। तो पहले की संख्या को पूर्ववर्ती। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं आपको याद रख लेनी है। अब हमारे पास यहां पूछा गया है, अब देखिए, अब एक नया वर्ड आ रहा है, संख्या रेखा। संख्या रेखा, अब ये क्या होता है? संख्या रेखा वाली चीज क्या होती है? तो संख्या रेखा का मतलब यह होता है कि आप एक स्केल के माध्यम से लकीर खींचिए। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, ये जो पहला वाला है, आप स्केल देखिएगा, स्केल में कैसे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर अनगिनत तक। ये देखिए, स्केल में जो लिखा है एक का मतलब एक वैसा नहीं लिखना है, आप यहां पर अपने हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे सकते हैं। आप प्रश्न में भी बनाएंगे तो आप ऐसा बना सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि आपको इतना ही बनाना है या एक का मतलब एक ही रखना है, तो आप ऐसे कुछ भी करके लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, अब हम यहां, ये हो गया, इसको कहते हैं हम संख्या रेखा, इसको हम कहते हैं संख्या रेखा। ये जो चीज बनाई हमने, एक रेखा खींची, उसमें हमने संख्या लिख दिया, इसे कहते हैं हम संख्या रेखा। अब हम यहां पर करेंगे पूर्ण संख्या का संख्या रेखा पर संक्रियाएं। अब ये संक्रियाएं क्या चीज है? संक्रियाएं, संक्रिया यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब होती है संक्रियाएं। क्या होती है? संक्रियाएं। तो संक्रियाएं का मतलब आप समझिए, जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग, ये सब होती हैं संक्रियाएं। तो पहला हम करेंगे संख्या रेखा पर जोड़। पहले हम क्या सीखेंगे? जोड़। पहले हम सीख रहे हैं जोड़। तो अब आप एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण है 3 धन 2। अब आप ऐसे संख्या रेखा बनाइए। ठीक है, सीधा लाइन खींचिए, यहां खींचे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर इस बार भी ऑनलाइन पेपर नहीं हुआ तो ये मान के चलिए ये आपको 3 से 4 नंबर दे देगा, और बहुत ही आसान है। अगर ऑफलाइन पेपर आता है तो ये जरूर आएगा, और ऑफलाइन पेपर में आते ही ये आपको 2 से 3 नंबर 4 नंबर अवश्य देकर जाएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, आपको 4 ठोक संक्रियाएं हैं इसमें, बहुत ही आसान है और बहुत ही मजेदार, बहुत अच्छा लगता है इसको बनाने में। तो यहां आपको क्या करना है, पहले देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3। क्या लिखा हुआ है? 3। तो आपको शून्य से लेना है, शून्य, इसको शून्य को ध्यान देना, उसके बाद से आपको गिनना है 1 2 3। यह आपको दिखा 1 2 और 3। जहां आपको 3 दिखा वहां पर आपको एक बना देना है गोला। गोला बनाया आपने शून्य से लेकर, और यहां आपको लिख देना है धन 3। इतनी बात आपको समझ में आई? पहले आपको शून्य से संख्या रेखा खींचनी है, जरूरी नहीं मैंने आपको यहां पर 9 खींचा है, आपको 9 ही खींचना है। आप 20-25 तक भी खींच सकते हैं, पर हमको आवश्यकता नहीं थी, हमको 9 तक की भी आवश्यकता नहीं है। हम चाहे तो 6 और 7 तक भी खींच के रख सकते थे, किंतु मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर 9 रेखाएं खींची।
अब आप देखिएगा दूसरा संख्या क्या है आपके पास, 2। दूसरी संख्या क्या है, 2। दूसरी संख्या है आपके पास 2। तो अब आपको 3 जो है, ये जो 3 है, अब आपको 3 के बाद से गिनना है। ये हो गया 1 और ये हो गया 2, और यहां लिख देना आपको +2। फिर से देखिएगा, आपको पहले 3 जोड़ना था तो आपने शून्य लिया, शून्य के बाद से 1, 2 और 3, वहां पर आपने आके बिंदु को इंड किया, आपने एक गोला बनाया, अर्धगोला। फिर वहीं 3 से आपको दिया हुआ 2 +2, तो आपको 3 को छोड़ना है, 4 को 1 गिनना है, 5 को 1 गिनना है, और एक फिर एक अर्धगोला बनाए और आपने उसको लिख दिया +2 +2। अब आप यहां देखेंगे हमारा जो उत्तर है वो सही है या सही गलत है। तो 3 और 2 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आया, 5। 5 आया, और यहां हमने 5 लेकर आया, 5 पे ही हमारा जो है आया, आपको दिख गया। तो ये उत्तर सही है। ठीक है, अब आपको मैं एक दो चीज और बताता हूं जो आपको याद रखने योग्य होनी चाहिए। तो जब भी आप जोड़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम इसके बाद घटाने में भी आएंगे, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, जब हम जोड़ रहे हैं, जोड़ना कर रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं तो आप जो गिनती करेंगे इधर की ओर करेंगे, जो गिनती है इधर की ओर। जोड़ने में हमेशा गिनती आपका इधर की ओर ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जहां आप जोड़ आएगा, ये जो जोड़ है, जोड़ने में आपकी गिनती हमेशा इधर की ओर ही होगी, ये आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। अब हम इसी पे अभ्यास 2.1 करते हैं। अभ्यास 2.1, इसका पहला प्रश्न है, क आप स्वयं भी इसी प्रकार संख्या रेखा बनाकर निम्न प्रश्नों की जांच कीजिए। ठीक है, आपका यह प्रश्न है जिसमें आपके पास 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है ए 4 धन 5। यहां आपके पास देखिए 4 धन 5 है। ये जो मैं लकीर खींच रहा हूं ये आपको नहीं खींचना है, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। तो आप यहां पर एक संख्या रेखा बनाएंगे, मैं बहुत नजदीक बना दिया, मिटा देता हूं, थोड़ा दूर करते हैं इसको। शून्य, शून्य से ही बनाना है क्योंकि हम पूर्ण संख्या कर रहे हैं, याद रहे आपको, शून्य के बाद से ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप देखिए पहला संख्या क्या है, 4। पहला संख्या क्या है, 4। तो हम शून्य के बाद से कितना गिनेंगे, 1 2 3 4। आपने 4 गिना, अर्धगोला बनाया, 4 पे लाके रख दिया। देखिए ये जो गोला है आप आड़ा तिरछा बना सकते हैं, पर आपको गोला बनाना है। शून्य से लेकर 4 तक की आपको लकीर खींचनी है, और यहां पर आपको बस आराम से लिख देना +4। ठीक है, उसके बाद से आप देखिए यहां क्या दिया, +5। कितना दिया है, +5। तो यहां से आप इसको छोड़कर यहां से गिनेंगे +5। 1 2 3 4 5। ये आपने 5 गिना, कहां पर आया, ये आ गया आपका 9 पे, और आपने यहां लिख दिया +5। ठीक है, गिनती आपकी कैसे हुई, ऐसे ऐसे हुई, 1 2 3 4। फिर आपने गिना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। फिर यहां से 1 2 3
4 5। अब आप यहां देखिए 4 और 5 कितना होता है, 4 और 5 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 5 9। आगे आपका उत्तर सही, कहीं पर भी दिक्कत आई आपको, बिल्कुल सही एकदम, 4 और 5 9 ही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। 6 धन 4। बस इसी प्रकार से आप एक संख्या रेखा खींचेंगे। यहां आपने डाला 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप आगे तक भी कह सकते हैं, पर हमको मालूम है हमको उत्तरी जातक की आवश्यकता नहीं है। अब हम गिनती करेंगे। पहला अक्षर क्या दिया हुआ, 6। पहला क्या दिया हुआ है, 6। अब हम करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। 6 आ गया, ये हमने शून्य से लिया और ये 6 पे लाके डाल दिया। हमको शून्य को नहीं गिनना है, हमको शून्य के बाद से गिनना है। ठीक है, जहां पर आके रेखा रुकनी है या और जहां से रेखा चालू होनी है, तो जहां से रेखा चालू होनी है हमको उससे नहीं गिनना है, उसके बाद से गिनना है। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 और यहां आपने डाल दिया धन 6, आपने डाल दिया। उसके बाद कितना दिया हुआ है, धन 4। अब 6 के बाद से 6 से चालू हो रहा है तो आपको 6 को नहीं गिनना है, आपको यहां से गिनना है 7 को। 7 हो गया आपका 1 2 3 और ये हो गया 4। कहां पर आ गया, 10 पे। ये आपने रेखा पकड़ी और ये डाल दी और यहां आपने लिख दिया धन 4। आपका जोड़ना कैसे हुआ, इधर की ओर हुआ है ना। यहां से हमने इसको लेकर यहां से गिना 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4। ठीक है, आपको दिखा, कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। बिल्कुल बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, केवल और केवल समझने का फेर है। अगर आप इसे एक बार में नहीं समझ पा रहे तो 2-3 बार पकड़िए, मगर मैं इतना मानता हूं केवल आप 2 से 3 बार आप देखेंगे तो इसको जोड़ना आप एक बार याद रखने के बाद आपको जिंदगी भर आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना आसान है। सिर्फ एक बार आप देखेंगे आपको जिंदगी भर के लिए ये याद हो जाना है। और 6 और 4, ठीक, 6 और 4 कितना होता है, 10। 6 और 4 10 हुआ, तो हमारा जो उत्तर है वो सही आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है 5 धन 7। हमने एक संख्या रेखा खींची, बना दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पहला क्या अक्षर दिया है, 5। 1 2 3 4 5, हमें इधर की ओर जाना है, ये हमने 5 पे लाके डाल दिया और यहां क्या लिख दिया हमने, धन 5। ठीक है, अब यहां से 1 7 आपको और गिनना है, 5 को हम छोड़ देंगे क्योंकि 5 से हमको चालू होना है। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आ गया आपका धन 7। आ गया आपके पास, कहां पर आके रुका, 12 पे। कहां पे आके रुका, 12 पे। और 5 और 7 को आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 और 7 12। ये हो गया आपका उत्तर। बिल्कुल, आपको जोड़ना किधर है, शून्य से आगे की ओर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ख प्रश्न। तो पहला अ का तीनों प्रश्न हो गया। देखिए वर्ण की यही खासियत है कि वर्ण में आपको
संपूर्ण हल के साथ साथ आपको सारे अभ्यास भी बनाए जाएंगे। तो अभ्यास बनाने से आपको फायदा ये होगा कि जितना ज्यादा आप गणित को रिपीट करेंगे, जितना अच्छे से गणित को समझने का प्रयास करेंगे, बार बार समझते जाएंगे, तो गणित उतना ही आसान आपके लिए होता चला जाएगा। तो मैं आपसे ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस जो हमने आपको बना के दिया हुआ है इससे आप संतुष्ट ना हो, आप इस वीडियो को बार बार देखें। तो जितने बार आप देखते जाएंगे आपको ये जो गणित है आपके दिमाग में छपता जाएगा। और आपसे एक और अनुरोध है कि अगर आपको हमारा ये वन बहुत पसंद आ रहा है तो प्लीज आप और अपने मित्रों को बोले कि वो हमारे इस वन का सब्सक्रिप्शन खरीदते जाए। ठीक है, अब हम ख पे आते हैं। क्या 3 धन 4 बराबर 4 धन 3 है? संख्या रेखा पर जांचिए। संख्या रेखा पर जांचिए। ठीक है, अब आपको यहां पर दो लेखर बनाना है। तो पहला क्या है? 3 धन 4, ये आपको ध्यान आ गया। अब आप एक रेखा खींचिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला क्या है? 3 1 2 3, आपने पकड़ा, 0 से 3 पे डाला, यहां आपने धन 3 डाल दिया। अब दूसरा क्या है? 4, 3 को आप छोड़ देंगे, 1 2 3 4। ये जो मैं लिख रहा हूं नीचे, आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप लिख भी दिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना चलता है। 4, तो यहां पर कितना आया? 7 पे आया। अब हमको पूछा गया बराबर है क्या 4 और 3 के, तो हम यहां लिखेंगे 4 और 3 में। हमने फिर एक संख्या रेखा खींचा, 0 1 माफ कीजिएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पहले कह दिया 4, 1 2 3 4, आपने 4 पे खींचा, यहां लिख दिया धन 4। उसके बाद से कितना दिया? 3 1 2 3, कहां पर आया? 7 पे धन 3। देखिए यहां पर भी कहां पर आया? 7 पे आया, और यहां पर भी कहां पर आया? 7 पर आया। तो आपको लिखना पड़ेगा उत्तर में हल के बाद कि हां 3 धन 4 बराबर 4 धन 3 है। दोनों जगह 7 7 पे आया, देखिए यहां पर भी 7 पे आया, यहां पर भी 7 पे आया, तो दोनों बराबर हुए। 4 धन 3 और 3 धन 4 दोनों बराबर हुए, हो गए बराबर। तो आशा करता हूं आज आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। हम कल आगे इसको कंटिन्यू और करेंगे, और आगे हम आज हमने जोड़ना सीखा, कल हम घटाने में भी आगे आएंगे। तो हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।